बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं को, वीर वीरांगनाओं को, सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं पूनम बौद्ध आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। और साथियों, 20 फरवरी 1929 की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं और इसी घटना पर मैं आज चर्चा करना चाहूंगी। 20 फरवरी 1929 की महाराष्ट्र के वर्धा की ये घटना है जब वाल्मीकि समाज के लोग धरने पर बैठ जाते हैं। वो हड़ताल वहां पर कर देते हैं क्योंकि नगर पालिका से उनको ड्रेस नहीं मिल रही थी। गांधी का आश्रम भी पास में ही था और झूठी सच्ची सहानुभूति दिखाने के लिए वो भी वहां पर चला गया। लेकिन जैसे ही उन लोगों को पता चला हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आ रहे हैं तो हमारे भाई बंधु दौड़े दौड़े जाते हैं, हमारी बहन बेटियां दौड़ी दौड़ी जाती हैं, बाबा साहब के गले में फूल मालाएं पहनाती हैं, उनकी आरता उतारती हैं। शाम को मिस्टर गांधी बाबा साहब के साथ बैठता है और कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर, तुम भी इस समाज का भला करना चाहते हो और मैं भी इस समाज का भला करना चाहता हूँ। तुम भी इस समाज का उद्धार करना चाहते हो और मैं भी इस समाज का उद्धार करना चाहता हूँ। आखिर ये लोग तुम्हारी जय जयकार क्यों करते हैं और मेरी जय जयकार क्यों नहीं करते? तब बाबा साहब कहते हैं कि मिस्टर गांधी, तुम इस समाज की दाई हो सकती हो और दाई का पेशा होता है घर घर जाकर, चौखट चौखट जाकर झूठा सच्चा प्यार जताना और ज्यादा से ज्यादा मेहनताना वसूल करना। लेकिन बच्चे को जो सच्चा प्यार करती है वो उसकी माँ करती है और मैं इस समाज की माँ हूँ। इतना सुनते ही गांधी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, डॉक्टर अम्बेडकर, जितनी तुम्हारी उम्र है इतना समय मुझे राजनीति करते हो गया। तब बाबा साहब भी गरज कर कहते हैं कि ए मिस्टर गांधी, मुझसे उम्र की बात मत करना, मुझसे ज्ञान की बात करना। मुझसे उम्र की बात मत करना, मुझसे एजुकेशन की बात करना। क्योंकि जब से ये जगत रचा है बसा है तब से लेकर आज तक इस धरती पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ज्ञान का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। बाबा साहब ने वहां पर यह सिद्ध किया कि वो इस समाज की माँ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो हमारी सच्ची माँ बन गए, लेकिन हम उनकी सच्ची औलादे नहीं बन पाए। अगर सच्ची औलादे बन गई होती तो बाबा साहब का सपना कब का पूरा हो गया होता। तो यही वो महत्वपूर्ण घटना थी जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहती थी। क्योंकि जिस तरीके से एक माँ होती है और माँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित होती है, वो चाहती है कि मेरे बच्चों के जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए, परेशानी ना आए, संकट ना आए। इसके लिए वो पूरा जीवन संघर्ष करती है, पूरा प्रयास वो इसके लिए करती है। अगर हमारी आंखों में आंसू अगर किसी ने पोंछे, अगर हमारे होठों पर मुस्कुराहट आई तो इतिहास गवाह है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत। ऐसी महामानव को मैं करोड़ों करोड़ों बार सत सत नमन करती हूँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम।